नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 7 मार्च सोमवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन स्वस्थ भारत के नाम पर कई फर्जी कंपनियां और अधकचरे जानकर न सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं बल्कि उनकी जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जिसमें मरीज ने कंपनी के दावे के मुताबिक क्रीम लगाई तो उसके घाव भरने के स्थान पर पंजा कटवाना पड़ गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। झूला छाप नीम हकीमों से लोगों की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वस्थ भारत मिशन के नाम पर लोगों को लुभावने वादे करके लूटने के साथ ही उनकी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह की एक कंपनी RF3 के डीलर और सेल्समैन कमल मौर्य के झांसे में आकर द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले कुमार सिंह यादव को उंगलियों के स्थान पर पंजा कटवाना पड़ा। दरअसल कुमार सिंह के पैर में शुगर की बीमारी के चलते घाव हो गए थे। इस वजह से डॉक्टर ने उनकी उंगलियां काटने की सलाह दी थी। वे उंगलियां कटवाए या नहीं, इस उधेड़ बुन में थे कि इसी के दरमियान RF3 कंपनी के फिर मैक्स 3 क्रीम बेचने वाले कमल मौर्य ने उन्हें क्रीम बेचते हुए दावा किया कि उनके घाव भर जाएंगे और उंगलियां कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कंपनी के दावों की फहरिस्त दिखाई। इस पर भरोसा करके कुमार सिंह ने क्रीम खरीद कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन घाव ठीक होने के बजाय और फैल गया। ऐसे में उंगलियों की जगह पंजा ही कटवाना पड़ा। इलाज के बाद कुमार सिंह ने द्वारकापुरी थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी कमल मौर्य फरार है। एक कुमार सिंह यादव हैं जिनको की शुगर की बीमारी थी और उनके पैर में उंगलियों में गैंग्रीन हो गया था। तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि ये उंगलियां कटवानी पड़ेंगी, किंतु उनके किसी परिचित कमल मौर्य नामक व्यक्ति ने उनको बोला कि ये हम एक क्रीम बेचते हैं जो कि शुगर के घाव को ठीक कर देती है और ये आपका पैर जो है ठीक हो जाएगा और उंगली नहीं कटवानी पड़ेगी। उन्हीं की बात मान करके उन लोगों ने उस क्रीम को उपयोग किया, जिससे कि इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल गया और उनको जहां उंगली काटने भर से काम चल सकता था पहले, तो इनकी लापरवाही के कारण उनको अपना पंजा कटवाना पड़ा और इसी के आधार पर उन्होंने हमारे थाने पर रिपोर्ट की थी, जिस पर कल हमने मुकदमा कायम किया। खजराना थाना क्षेत्र स्थित सिंडिकेट ऑफिस में शराब व्यवसायी के साथ हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी हेमू ठाकुर को पुलिस ने उसकी महिला मित्र के घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मददगार सेवादार को भी पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी हेमू ठाकुर पिछले 4 माह से नेपाल, बेंगलुरु सहित कई इलाकों में फरारी काटने के बाद इंदौर पहुंचा था। खजराना थाना क्षेत्र में स्थित सिंडिकेट ऑफिस में चले आ रहे शराब दुकान विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई बैठक में मौजूद शराब व्यवसायी अर्जुन ठाकुर पर शराब व्यवसायी हेमू ठाकुर, उनके भाई चिंटू ठाकुर, गैंगस्टर सतीश भाऊ और उसके अन्य साथियों ने गोली मार दी थी। इसमें अर्जुन ठाकुर घायल हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने पूर्व में ही गैंगस्टर सतीश भाऊ और शराब व्यवसायी चिंटू ठाकुर सहित अन्य आरोपी रितेश और मोनू को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी हेमू ठाकुर फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि फरारी के दौरान पहले हेमू ठाकुर सड़क मार्ग से कार से नेपाल पहुंचा और उसके बाद बेंगलुरु और आसपास के राज्यों में फरारी काटी। इसके बाद वो फिर से इंदौर आ गया। आरोपी हेमू पिछले 4 महीनों से अपनी महिला मित्र के साथ सेवादार की मदद से छुपा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी की मदद करने वाला सेवादार भी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी हेमू ठाकुर पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। यहाँ से भाग के नेपाल गया था ये, और उसके बाद वहाँ कुछ समय रुकने के उपरांत ये बेंगलोर तरफ गया था और फिर बेंगलोर से फिर ये जो है उसके बाद जो है ये इंदौर में रह रहा था और जगह बदल के रह रहा था। परंतु हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थे, तो हमको इन्फॉर्मेशन इस संबंध में प्राप्त होने पर यह कार्रवाई की गई। क्या कार से भगा था, कैसे भगा? ये बाय रोड ही भगा था। पहले इनिशियली बता रहा है बाय रोड ही भगा था। उसके बाद जो है ये अपने मूवमेंट करता रहा है और जब इसको जो है इस पर दबिश पड़ी तो ये अपना ठिकाना बदलता रहा है। परंतु इस बार हमारा अच्छा मूवमेंट था, तो हमने इसमें अच्छे कार्रवाई की। भाई पकड़ा है, सबकी जानकारी इसको लग रही थी? इसके जो साथी पकड़ रहे थे, भाई पकड़ रहा था, इसकी जानकारी इसको मिल रही थी? हाँ, इसको वो तो इनिशियली पकड़े गए थे, तो इसको जानकारी इनिशियली लगी गई थी उस समय कि कौन कौन केस में पकड़ा जा चुका। गुंडों और बदमाशों से प्रेरित होने वाले युवाओं के लिए वकील को ऑटो से कट लगने की बात पर ताबड़तोड़ चाकू मारने वाले बदमाश की कहानी देखना जरूरी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि अपराध करने वाले गुंडों और बदमाशों का क्या हश्र होता है, कैसे वो अपराध करने के बाद पुलिस के डर से इधर उधर भागते फिरते हैं और पकड़ में आने से उनकी क्या हालत होती है।
जी हाँ, हम आपको 3 दिन पहले खजराना थाना क्षेत्र में वकील को सरेराह ताबड़तोड़ चाकू मारने वाले गुंडे तबरेज की चाकू मारने और उसके बाद भागने से लेकर पकड़े जाने पर माफी मांगने की पूरी कहानी से रूबरू करा रहे हैं। 4 मार्च को दोपहर में खजराना थाना क्षेत्र के फारूकी चौराहे पर ऑटो रिक्शा से कट लगने की बात पर हुए विवाद में गुंडे तबरेज ने वकील साजिद अली पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने घटना के बाद उसे पकड़ने की कोशिश की तो पता चला कि वो इंदौर से बाहर चला गया है। टीआई के मुताबिक उसके संपर्क देवास, शाजापुर, शुजालपुर और नेवावर में थे। इन चारों शहरों में तलाश करने पर उसके शुजालपुर में होने की बात सामने आई। इंदौर पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने पहुंची तो वो पुलिस को देखकर पेड़ पर चढ़ गया। नीचे उतरने के दौरान वो गिर गया, जिससे उसका एक पैर और एक हाथ टूट गया। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए उसने लंबे लंबे बालों को कटवा दिया और मंकी कैप पहनकर घूम रहा था। हालांकि इस सनसनीखेज वारदात के बाद उसका बचना नामुमकिन था और हुआ भी वही। पुलिस उसे पकड़कर इंदौर लाई। 3 दिन बाद सोमवार को फारूकी चौराहे पर ले गई, जिसके बाद जिस क्षेत्र में उसने घटना को अंजाम देकर सनसनी फैलाने की कोशिश की थी, उसी क्षेत्र में पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाल दिया। सर वो गाड़ी वगैरह से इसलिए मैंने एकदम से मार दिया सर उनको। तो 5 मिनट की सजा की वजह से सर मुझे इसकी सजा मिल रही है। सर मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मेरे 5 मिनट के गुस्से की वजह से सर मुझे सजा मिल रही है। मैं माफी चाहता हूँ सर, अपनी करूँगा ऐसा और कोई भी ऐसा इंसान ऐसा जुर्म नहीं कर रहा है। उसमें आरोपी तबरेज़ ने उनके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया था। उस पर पुलिस ने धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आरोपी की हम लोग तलाश लगातार कर रहे थे और उसकी तलाश में हम लोगों ने 2 टीम बनाई थी। चूँकि वो ऑटो चालक था, अपना ऑटो लेके भाग गया था और उसके लिए तलाश में हम लोगों ने देवास, नेमावर, शाजापुर और शुजालपुर 4 जगह भी हम लोगों ने तलाश की। शुजालपुर में भी उसकी लोकेशन मिली थी, वहाँ पर वो जंगलों तरफ भाग गया था, किसी पेड़ पे चढ़ गया था, वहाँ से उसको पकड़ा। कूदने से उसको चोटें भी आई है हाथों और पैरों में और उसका मेडिकल करवा के और उसको घटनास्थल का हम लोगों ने वेरिफिकेशन करवाया। उसको आत्मग्लानि भी है और उसको उस बात का पछतावा भी है उसने जो किया, और उसको हम लोगों ने न्यायालय पेश किया और जेल भेज दिया। सनावद से भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आ रहे 4 दोस्तों की कार भेरू घाट के पास खाई में गिर गई। यहाँ भर रहे नाले में बुरी तरह से फंसे होने के चलते एक युवक बाहर नहीं निकल सका, जिससे उसने दम तोड़ दिया, जबकि तीनों घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सनावद से 4 दोस्त राम, पिता छोगालाल बिरला, गणेश बिरला, महेंद्र बिरला और विनोद कार से भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आ रहे थे। भैरू घाट से आगे निकलते ही फॉरेस्ट गेट के पास स्थित नाले में उनकी कार पलट गई। हादसे में कार की आगे की सीट पर बैठा राम अंदर ही फंस गया। वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। काफी देर बाद पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को बाहर निकाला गया। नाले में गाड़ी के अंदर औंधे मुंह फंसने से राम का दम घुट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि कार क्रमांक MP09 CS 6835 महेंद्र बिरला चला रहा था। राम भी उसके साथ ही आगे की सीट पर बैठा था, जबकि दोस्त विनोद और गणेश पिछली सीट पर बैठे थे। घायल महेंद्र ने पुलिस को बताया कि जिस नाले में कार पलटी थी वहां पानी बहुत था। वह जब कार से निकले तो राम नहीं दिखा। बाद में जाकर देखा तो वह औंधे मुंह कार में ही पानी में पड़ा था। जब तक उसे कार से निकाला उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक राम बिरला की सनावद में कपड़े की दुकान है। रात में वह परिवार को महाकाल दर्शन करने जाने का कहकर उज्जैन के लिए निकला था। महेंद्र भी कपड़ा व्यापारी है, जबकि विनोद की मिठाई की दुकान है। गणेश फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। हादसे की लापरवाही को लेकर जांच की जा रही है। इंदौर की महिला को मछली कारोबारी भोपाल ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने वापस इंदौर आने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोपी पीड़िता महिला के पति का जीजा है। सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले अपने ही साले की पत्नी को मछली कारोबारी धर्मा पिता राजेश गौड़ निवासी इमली बाजार डरा धमकाकर इंदौर से भोपाल ले गया। वहां उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने इंदौर वापस लौटकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़ित महिला के पति का जीजा है और इसी के चलते उसका घर पर भी आना जाना था। इसी का फायदा उठाकर वह पीड़िता को धमकाकर भोपाल ले गया था। हाँ, ये सदर बाजार क्षेत्र एक महिला है। तो ये जो आरोपी जो है वो उनके पति की बहन है, उनका पति था, उसके कारण इनके घर में आना जाना था। तो उसके बाद में इनका इस महिला को डरा धमका करके ये भोपाल ले गया और वहाँ पर रह करके ये जो घटना को अंजाम दिया है, तो उसकी ऊपर ये प्रकरण दर्ज किया गया। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के संभावित परिणाम भाजपा के खिलाफ जाने की संभावना के चलते कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से मैदान संभाल लिया है।
पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की आशंका वाले होर्डिंग्स से शहर को पाट दिया गया है। इंदौर की अहिल्या गौशाला का दौरा करने विधायक वर्मा पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, भाजपा के लोगों की वजह से सैकड़ों गाय मौत के मुंह में समा गई है। गौमाता के नाम का पैसा खाने वाली भाजपा सरकार और ट्रस्ट के लोग नर्क में जाएंगे। इन लोगों की लापरवाही से गाय माता की मौत हो रही है। सरकार ऐसे ट्रस्ट के लोगों को प्राश्रय देती है जो गौमाता के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। 2500 गाय आगर में मर गई। विदिशा, गुना और भोपाल में भी गाय मर रही है। इससे गांव का व्यक्ति परेशान और आक्रोशित है। अहिल्या गौशाला ट्रस्ट के उस स्थान पे खड़े हैं जहां नराधाम लोगों की वजह से सैकड़ों गाय मौत के मुंह में समा गई हैं। आज जिन गायों को मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे पीछे, यहाँ हड्डियाँ निकल रही हैं गाय माता की। एक 3 सेट तक नहीं है कि एक गौ माता के जीवन की रक्षा कर लो। नराधामों 4 तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गौ माता की रक्षा से ही 4 तीर्थों का लाभ मिलेगा। शिवराज चौहान को मैं चैलेंज करता हूँ। उधर शहर कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने रीगल चौराहे पर 10 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की संभावना जताते हुए मोदी सरकार पर महंगाई के उपहार का कटाक्ष करने वाले होर्डिंग्स लगाए हैं। मानिए कि नवंबर माह से आज चुनाव का अंतिम चरण है, 7वें चरण का अंतिम चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज तक मोदी सरकार द्वारा डीजल क्रूड ऑयल जो $118 प्रति बैरल हो गया, 1 रुपये भी और चरनी तक नहीं बढ़ाई है। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार 10 मार्च से चुनाव की समाप्ति के बाद 5 राज्यों में हार का बदला लेने के लिए, देशवासियों से बदला लेने के लिए पेट्रोल और डीजल में इस तरह से बेतहाशा मूल्य वृद्धि करने वाली है, सोयाबीन तेल में इस तरह से बेतहाशा मूल्य वृद्धि करने वाली है। उसी को कटाक्ष करते हुए हमने होर्डिंग लगाया है कि पेट्रोल 125 रुपये लीटर मिलेगा 10 मार्च को, डीजल 120 रुपये लीटर मिलेगा और सोयाबीन तेल 200 रुपये लीटर प्रति लीटर आम आदमी को मिलेगा। कमर तोड़ महंगाई की हार्दिक शुभकामना वाले हमने होर्डिंग यहाँ पर लगाए हैं। एक कैफे पर काम करने वाले पिता पुत्र का दूसरे कैफे के संचालक से विवाद हो गया था। कहा सुनी के बाद पिता ने बेटे के साथ मिलकर सुट्टा बार और यारी नाम से पास में चलने वाले कैफे को जला दिया। चंदन नगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, वहीं दूसरा फिलहाल फरार है। राजकुमार बाग इलाके में कहा सुनी होने पर कैफे पर काम करने वाले पिता पुत्र ने दूसरे कैफे को जला दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। पिता पुत्र के खिलाफ सट्टा बार और यारी नाम से कैफे संचालित करने वाले मकसूद पटेल ने आरोपी पिता सिकंदर और उसके पुत्र सोहेल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने सोहेल को पकड़ लिया है, जबकि सिकंदर फरार है। उसकी लोकेशन घाटा बिल्लोद के पास की मिली थी, जिस पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन आरोपी नहीं मिला। आरोपियों पर मकसूद ने घर के ओटले पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर डराने और घर की महिला से अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि कैफे जलाने के कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले हैं, लेकिन घटना से 100 मीटर दूर सीसीटीवी कैमरे में 2 व्यक्ति घूमते दिख रहे हैं, जिससे आशंका जाहिर की गई थी कि आरोपियों ने ही आग लगाई। हालांकि फुटेज धुंधले हैं, जिससे वह आरोपी ही हैं यह स्पष्ट नहीं हो सका है। 5 मार्च की बात है। एक मकसूद पटेल फरियादी उनके कैफे राजकुमार बाग में है, जो जिनके द्वारा बताया गया कि 2 पड़ोस के कैफे हैं, वहाँ के काम करने वाले सिकंदर और उसका लड़का सोहेल है। इन लोगों से उनका शाम को विवाद होता। उसके बाद रात को कैफ़े जल गया। उसी पर उन्हें शंका है कि इन दोनों ने ही जलाया था। उस पर उन दोनों के विरुद्ध थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने घर आकर भी उन्हें चमकाया था और घर आकर उसके ओटले पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी। क्योंकि पुलिस ने एक आरोपी को दिन में ही अरेस्ट कर लिया था, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, और दूसरे आरोपी सिकंदर की पुलिस तलाश कर रही है, जो रात में घाटा बिलोद की लोकेशन होने पर वहाँ भी टीम ने दबिश दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अभी तलाश जारी है। तो आपने देखा बेनीज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।